Hello everyone, welcome to my YouTube channel Commerce Protocol Learning. Today we are going to discuss about business ethics. The topics to be covered in this video are meaning of business ethics and elements of business ethics. What are business ethics? Business ethics are set of rules followed by business to fulfill moral obligation towards themselves and society. Okay. बिजनेस एथिक्स क्या होते हैं? बिजनेस एथिक्स ऐसे रूल्स होते हैं जो कि बिजनेस फॉलो करता है, किसके लिए? अपने लिए और सोसाइटी के लिए. ओके. बिजनेस एथिक्स जैसे कि अगर हम अपने लेमैन लैंग्वेज में समझें तो जैसे हम लोगों ने अपने लिए क्या रूल सेट कर रखे होते हैं कि ये सही है और ये गलत है और हमें ये करना चाहिए और ये नहीं करना चाहिए. ऐसे ही बिजनेस के भी कुछ सेट ऑफ रूल्स होते हैं कि उन्हें ये करना चाहिए क्योंकि ये सही है और कुछ चीज़ें प्रैक्टिसेस नहीं करनी चाहिए क्योंकि वो गलत है. तो इन सारे सेट ऑफ रूल्स को क्या बोलते हैं? बिजनेस एथिक्स बोलते हैं. और वो किस लिए करते हैं ये बिजनेस? ये मॉरल ऑब्लिगेशन क्यों फुलफिल करते हैं? ये अपने लिए भी करते हैं और ये सोसाइटी के लिए भी करते हैं. इसके एग्जाम्पल्स क्या हो सकते हैं? जैसे कि अफोर्डेबल प्राइस रेंज फॉर कस्टमर्स. अपने जितने भी कस्टमर्स हैं, कोई भी बिजनेस का प्रोडक्ट है वो अफोर्डेबल प्राइस पे किसके लिए? कस्टमर्स के लिए अवेलेबल हो. बहुत ज़्यादा प्रॉफिट मार्जिन कोई भी कंपनी ना रखे ताकि सारे कस्टमर्स उसको अफोर्ड कर पाएँ, उसे ख़रीद पाएँ और उसका एडवांटेज ले पाएँ. एक और एग्जाम्पल्स देखते हैं. इक्वल एंड इंक्लूसिव एनवायरनमेंट. ऐसा एनवायरनमेंट क्रिएट करें अपनी कंपनी में जिसमें सबको इक्वल ट्रीटमेंट मिले. किसी भी विमेन को भी ट्रीटमेंट इक्वल मिले. कोई अगर अदर कास्ट से है तो उसे भी इक्वल ट्रीटमेंट मिले और सबको इंक्लूसिव फीलिंग आए. Now, what are the elements of business ethics? First element is commitment by top management. Okay. टॉप मैनेजमेंट कमिटमेंट से क्या मतलब है यहाँ पे कि अगर फॉर एग्जांपल किसी भी कंपनी में कैसे रूल्स बनते हैं. पहले टॉप के पास जाता है, सीनियर के पास, फिर उसके बाद उसके सब सीनियर्स के पास जाता है, सब सीनियर के बाद फिर लोअर लेवल पे जाता है. ठीक है ना, सारे एम्प्लॉयज़ के पास. ओके. तो ये क्या होती है? एक चेन फ्लो करती है. तो अगर ये चेन यहाँ पे जो टॉप लेवल पे जो लोग बैठे हैं, जितने भी उधर डिसीजन मेकिंग में लोग बैठे हैं, वो अगर सही रूल्स फॉलो बनाएं तो वो क्या होंगे? सही रूल्स आगे भी फॉलो अप होंगे. तो अगर टॉप मैनेजमेंट कमिटेड है एथिक्स को फॉलो करने के लिए तो आगे के लोअर लेवल्स भी कमिटेड होंगे रूल्स को फॉलो करने के लिए. ओके. नेक्स्ट एलिमेंट क्या है? डेवलपिंग नॉर्म्स. नॉर्म्स क्या होते हैं? नॉर्म्स होते हैं रूल्स. जैसे कि हमारे स्कूल में जाते हैं तो स्कूल में क्या होते हैं? एक सेट ऑफ रूल्स होते हैं. फर्स्ट पीरियड होगा, सेकंड होगा, थर्ड होगा, फोर्थ होगा, फिर लंच होगा. लंच के टाइम ही हमें लंच करना है. हमें स्कूल की ड्रेस पहन के आनी ही है. हमें लॉन्ग नेल्स नहीं रखने. तो ये जो सेट ऑफ रूल्स होते हैं जैसे कि किसी भी स्कूल में होते हैं, वैसे ही कई कंपनी क्या करती है? रूल सेटअप करती है, नॉर्म सेटअप करती है जो सबको फॉलो करने होते हैं ताकि एथिक्स फॉलो हो पाए किसी भी कंपनी में. नेक्स्ट इज ट्रेनिंग एंड इन्वॉल्वमेंट ऑफ एवरी एम्प्लॉय इन डिसीजन मेकिंग. तो अगर कंपनी कोई भी डिसीजन ले रही है जो मेजर डिसीजन है तो उसमें सारे एम्प्लॉयज़ को फ्रॉम टॉप मैनेजमेंट टू लोअर मैनेजमेंट, ओके, टॉप लेवल टू लोअर लेवल, सारे एम्प्लॉयज़ को इंक्लूसिव फील करवाया जाए और उन्हें डिसीजन मेकिंग में हेल्प किया जाए, उन्हें डिसीजन मेकिंग में काउंट किया जाए. नेक्स्ट इज कॉन्फिडेंशियल रिपोर्टिंग. कॉन्फिडेंशियल क्या होता है? कॉन्फिडेंशियल मतलब छुपा के करना, कोई भी काम बिना बताए करना. ओके. हाइडिंग, हाइड थिंग्स. ओके. फॉर एग्जाम्पल, अब अगर आप एक एग्जाम्पल लेते हैं. आप घर पे, आपकी मम्मी ने बोला कि आप अभी पढ़ाई कीजिए, 7 o'clock टू 8 o'clock आप पढ़ाई कीजिए. ओके. अब आपकी मम्मी उस प्लेस से चली गई जहाँ पे बैठ के आप पढ़ाई कर रहे हो. अब आपकी मम्मी ने क्या किया? चुपके से आके देखा कि आप पढ़ाई कर रहे हैं कि नहीं कर रहे हैं. तो इससे क्या हो गया? चेक कर लिया उन्होंने कि आप एक्चुअल में फॉलो कर रहे थे उनके रूल्स की नहीं कर रहे थे. तो कॉन्फिडेंशियल हो गया वो चीज़. तो अब कंपनी क्या कर सकती है? कॉन्फिडेंशियल रिपोर्टिंग कर सकती है. एम्प्लॉयज़ को बिना बताए चेक कर सकती है कि वो एक्चुअल में रूल्स को फॉलो कर रहे हैं कि नहीं कर रहे हैं. ओके. उससे क्या होगा? एक्चुअल में पता चल जाएगा कि कितने बिजनेस एथिक्स फॉलो हो रहे हैं. मेजरिंग परफॉर्मेंस.
जितनी जैसी भी कंपनी की परफॉर्मेंस आ रही है वो उसका कुछ पार्ट डायरेक्टली और इनडायरेक्टली क्या किस पे डिपेंड करता है, कंपनी के रूल्स पे, कंपनी के एथिक्स पे। तो उस एथिक्स कैसे हैं उस कंपनी के, उनको मेजर करना, और क्या उनकी परफॉर्मेंस बढ़ अच्छी हो रही है, उस एथिक्स से उस कंपनी को प्रॉफिट हो रहा है, एफिशिएंसी बढ़ रही है या डिक्रीज़ हो रही है। तो इन सारी चीज़ों का क्या करना, मेजर करना, कि परफॉर्मेंस को मेजर करना कि क्या उनसे एडवांटेज मिल रहा है। लास्ट इज फ्रीक्वेंट सुपरविजन एंड फॉलो अप एट ईच डिसीजन मेकिंग स्टेज। तो जो भी अगर डिसीजन, जैसे कि हमने यहाँ पे डिस्कस किया कि डिसीजन सबको लेकर किया और टॉप मैनेजमेंट को डिसाइड करने दिया कि वो रूल्स फॉलो करे ताकि बाकी भी उन्हें देख के फॉलो करे। तो जितने भी डिसीजंस लिए गए अब वो लोअर लेवल तक फॉलो हुए हैं कि नहीं हुए, ठीक है, सारी डिसीजन मेकिंग स्टेज पे, तो उसका सुपरवाइज करना कि वो हो रहे हैं कि नहीं हो रहे, उनका फॉलो अप लेना, और सारे एथिक्स जितने भी हैं वो लोअर लेवल तक सही से फॉलो हो रहे हैं और इम्प्लीमेंट हो रहे हैं कि नहीं हो रहे। तो ये सारे क्या हैं, हमारे एलिमेंट्स हैं बिजनेस एथिक्स के। ओके, सो थैंक यू फॉर दिस क्लास एंड दैट्स ऑल फॉर दिस वीडियो। बिजनेस एथिक्स में इतना ही था आपके सिलेबस के अंडर। ओके क्लास।